हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की हमारी सीरीज चल रही है, जिसमें कि आज हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो देखिए, इसमें पहला जो होता है वो आपका रिटर्न होता है। रिटर्न्स डिपेंड्स अपॉन, अब रिटर्न किस किस चीज़ पे डिपेंड होता है, आप किस तरीके का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, यानी नेचर ऑफ इन्वेस्टमेंट, द मैच्योरिटी पीरियड, वो जो आप जिस भी सिक्योरिटीज़ में, स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, उसकी मैच्योरिटी पीरियड कब है, यानी वो कब आपका कंप्लीट होगा, कितने समय के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। होस्ट ऑफ अदर फैक्टर, और बाकी जो अदर फैक्टर है उनका क्या इफेक्ट पड़ रहा है उस पर्टिकुलर स्टॉक पे। रिसीव्ड रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ यील्ड, डिविडेंड और इंटरेस्ट। हम लोग जो हम लोग को रिटर्न मिलता है वो या तो दो फॉर्म में मिलता है, डिविडेंड के फॉर्म में या इंटरेस्ट के फॉर्म में, जिसको हम लोग यील्ड भी बोलते हैं। प्लस कैपिटल एप्रिसिएशन, यानी डिफरेंस बिटवीन सेल्स प्राइस एंड परचेज प्राइस। जब जितना सेल्स प्राइस है और जो परचेज प्राइस है, मतलब जितने में आप उसको बेच रहे हो और जितने में आप खरीदे हो, उन दोनों को जब आप डिफरेंस करोगे, यानी उन दोनों को माइनस करोगे, तो वो आपका क्या कहलाएगा? कैपिटल एप्रिसिएशन कहलाएगा। और इन्हीं दोनों को जब आप जोड़ते हो तो वो आपको रिटर्न के रूप में क्या होता है? मिलता है। नेक्स्ट जो आपका कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है रिस्क। इट इज़ इनहेरेंट इन एनी इन्वेस्टमेंट, ये क्या बोल रहा है? हर इन्वेस्टमेंट में होता ही होता है। रिस्क एंड रिटर्न ऑफ एन इन्वेस्टमेंट आर रिलेटेड, कोई भी इन्वेस्टमेंट है तो उसमें रिस्क और रिटर्न क्या होता है? एक दूसरे से रिलेटेड होता है। द हायर द रिस्क द हायर इन द रिटर्न, जितना ज़्यादा आप रिस्क लोगे उतना ही ज़्यादा आपको रिटर्न मिलेगा, और जितना कम आप रिस्क लोगे उतना ही कम आपको रिटर्न मिलेगा। अब देखिए, रिस्क क्या हो सकता है? रिस्क में भी लॉस ऑफ कैपिटल, आप जो अपना कैपिटल इन्वेस्ट किए हो वो आपको ना मिले वापस। वो मान लीजिए जिस शेयर्स में किए हो वो शेयर की प्राइस बहुत ही ज़्यादा कम हो गई हो। डिले इन रीपेमेंट, जब आपको क्या हो रहा है, जब आपको अपना पैसा वापस चाहिए तो आपको पैसा वापस करने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगा रहे हैं, या कर रहे हैं नॉन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, जो आपका इंटरेस्ट बनता है हर मंथ या हर ईयर, वो क्या कर रहे हैं? वो इंटरेस्ट का पेमेंट ही नहीं कर रहे हैं। और नेक्स्ट है आपका वेरिएबिलिटी इन रिटर्न्स, रिटर्न आपका कुछ है और मिल आपको कुछ रहा है, तो ये क्या होता है? रिस्क इस वजह से भी अराइज होता है, या इस फॉर्म में भी हो सकता है, आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट है आपका सेफ्टी। अब देखिए, सेफ्टी क्या है? एवरी इन्वेस्टर एक्सपेक्ट्स टू गेट बैक हिज कैपिटल ऑन मैच्योरिटी विदाउट लॉस और एंड विदाउट डिले। देखिए, कोई भी जो इन्वेस्टर होता है वो चाहता है कि उसका पैसा उसको वापस मिल जाए एक समय के बाद, जितने समय के लिए इन्वेस्ट किया है, बिना किसी लॉस के या बिना किसी देरी के, मतलब उसको नुकसान भी ना हो और उसको देर भी ना हो। सेफ्टी इज़ अनदर फीचर विच एन इन्वेस्टर डिज़ायर्स फॉर हिज इन्वेस्टमेंट। सेफ्टी भी एक ऐसा फीचर्स होता है जो हर इन्वेस्टर चाहता है कि उसका जो पैसा है वो बिल्कुल सेफ रहे। सेफ्टी इम्प्लाइज द सर्टेनिटी ऑफ रिटर्न ऑफ कैपिटल विदाउट लॉस ऑफ मनी और टाइम। जो भी इन्वेस्टर होते हैं वो चाहते हैं कि वो जितना भी अपना कैपिटल इन्वेस्ट किए उसके बदले जो भी उसको रिटर्न मिल रहा है वो बिल्कुल समय पे मिल जाए और पूरा पूरा मिले, मतलब जितना रिटर्न उनका बन रहा है उतना पूरा मिले, कोई भी उसमें किसी भी तरीके का लॉस ना हो। नेक्स्ट जो आपका कैरेक्टरिस्टिक्स है इन्वेस्टमेंट का वो है आपका लिक्विडिटी। लिक्विडिटी क्या है? एन इन्वेस्टर विच इज़ ईजली सेलेबल और मार्केटेबल। ऐसी इन्वेस्टमेंट या इन्वेस्टमेंट होगा, सॉरी, एन इन्वेस्टमेंट विच इज़ ईजली सेलेबल और मार्केटेबल। ऐसी इन्वेस्टमेंट यानी ऐसी सिक्योरिटी जिसको कि आप बहुत आसानी से मार्केट में बेच सकते हो और उससे पैसा अर्न कर सकते हो विदाउट लॉस ऑफ मनी। जैसे आपका 1 लाख का शेयर्स है तो उसको बेचो तो आपको 1 लाख ही मिले, उसमें कोई भी किसी भी तरीके का आपको पैसे का लॉस ना हो और ना ही आपको समय का लॉस हो। जैसे कि आप मतलब आप आज शेयर खरीदे लेकिन आपको क्या हुआ, 1 हफ्ते बाद बहुत ज़्यादा पैसे की अर्जेंट पड़ गई, तो आप 1 हफ्ते बाद अगर उस शेयर को बेचने जाओ तो आपको तुरंत आपका पैसा रिटर्न मिल जाए। इस सेड टू बी पॉसेस लिक्विडिटी। इसी दोनों, अगर ये दोनों फीचर्स उसमें होते हैं तो हम लोग उसको बोलते हैं कि ये अच्छा लिक्विडिटी है, मतलब ये शेयर्स क्या होता है? बहुत ज़्यादा लिक्विड है। और इसमें देखिए आपका लास्ट पॉइंट है वो जो कि है टैक्स शेल्टर। टैक्स शेल्टर का मतलब है टैक्स बेनिफिट्स आर इन द फॉलोइंग 3 काइंड। अब देखिए, जो भी इन्वेस्टर होता है वो इन्वेस्टमेंट करता है ताकि उसको टैक्स कम देना पड़े। अब कौन कौन से टैक्स से वो बच सकता है? इनिशियल टैक्स बेनिफिट उसको मिलता है, कंटिन्यूइंग टैक्स बेनिफिट मिलता है और टर्मिनल टैक्स बेनिफिट मिलता है। ठीक है, मतलब इन तीनों का बेसिकली वही मतलब है कि अगर ऐसी किसी सिक्योरिटीज़ में वो अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करेगा जिसमें इन्वेस्टमेंट करने के बाद उसको टैक्स ना देना पड़े उस अमाउंट पे, जितना अमाउंट वो उस सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट किया है। तो बेसिकली ये कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं इन्वेस्टमेंट के। तो होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर फिर भी किसी को कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। किसी को भी नोट्स चाहिए तो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकता है। थैंक यू।